श्री विठ्ठलेश प्रभु की शरण जाए, वल्लभ श्री विठ्ठलेश प्रभु की शरण जाए। दीन होए मतिहीन शीस ना नवायो है, दीन होए मतिहीन शीस ना नवाए है। रसिक कहें बार बार लाजहु ना आवे तोय, रसिक कहे बार बार लाजहु न आवे तोय। मनुष्य जन्म पाय मूल कहा तू कमायो है, मनुष्य जन्म पाय मूल कहा तू कमायो है। गायो न गोपाल मन लायो न रसाल लीला, गायो न गोपाल मन लायो न रसाल, सुनी न सुबोधनी न साधु संग पायो है, सुनी न सुबोधिनी साधु संग पायो है। वल्लभ श्री विठ्ठलेश प्रभु की शरण जाए, वल्लभ श्री विठ्ठलेश प्रभु की शरण जाए। दीन होए मतिहीन शीस न नवायो है, दीन होए मतिहीन शीस न नवायो है। रसिक कहें बार बार, कहें बार बार लाजहु न आवे तोय, रसिक कहें बार बार लाजहु न आवे तोय। मनुष्य जन्म पाय मूल कहा तू कमायो है, मनुष्य जन्म पायो मूल कहाँ तू कमायो है। कहा तू कमायो है, कहाँ तू कमायो है। कहा तू कमायो है। कहाँ तू बोलिए गोवर्धन नाथ गई की। रे। एक बात बताइए, किसी को असली मलयागिरी चंदन का इतना बड़ा मूठा मिल जाए, असली मलयागिरी बड़ा कीमती होता है, दुर्लभ है। अब वो चंदन उसे मिल गया है, अपने घर के कमरे में सजावट के लिए एक आले में रख दिया उसने। कोई भी मेहमान आते हैं, सुनो मालूम है ये क्या है? असली मलयागिरी चंदन है। सब जगह चर्चा फैल गई कि इसके पास असली चंदन, इतना बड़ा मूठा है। 10 साल बीती, 20 साल बीते, 40-50 साल हो गए और उसने एक बार भी उसको घिसाई नहीं, कोई उपयोग नहीं, कोई काम नहीं लिया चंदन का, बस सबको दिखाता रहा बहुत कीमती है, असली है। चंदन का लाभ क्या है? उसको घिसना, ठाकुर जी को धराना और प्रसादी स्वयं ग्रहण करना। तो क्या लाभ मिलता है चंदन से? एक तो शीतलता और दूसरी सुगंध। ये शीतलता और सुगंध कब प्राप्त होती है? जब उस चंदन का उपयोग हो, उसको घिसा जाए। और बिना घिसे सबको दिखाओगे ये बहुत कीमती है, बड़ा दुर्लभ है, कुछ लाभ है? तो ऐसे ही हम सबको बताते रहे भैया ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में मिलता है, बड़ा कीमती, एक एक अंग अमूल्य है। ये मलयागिरी चंदन जैसा है। और महाराज 10 साल हो गए, 20 साल हो गए और इस शरीर को भगवत सेवा में घिसा ही नहीं कभी, तो क्या उसके अंदर से भक्ति की सुगंध, आनंद की शीतलता प्राप्त हो सकती है? वो धरा हुआ मूठा किसी काम का नहीं है। ऐसे ये दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके यदि सेवा में इसको घिसा नहीं तो इसके अंदर से भक्ति की सुगंध निकलने वाली नहीं। शहराय महाप्रभु यही हमें शिक्षा देते हैं। वल्लभ श्री विठ्ठलेश, वल्लभ श्री विठ्ठलेश प्रभु की शरण जाए, प्रभु की शरण जाए। दीन होए मतिहीन शीस ना नवायो है, दीन होय मतिहीन शीस ना नवायो। रसिक कहें बार बार लाजहु ना आवे तोय, रसिक कहे बार बार लाजहु न आवे तोय। मनुष्य जन्म पाय मूल कहा तू कमायो है, मनुष्य जन्म पाय मूड कहाँ तो कमायो है। कहा तू कमायो है। कहाँ तो कमायो है। ये सारे सत्संग का सार है, हम इसका स्वरूप समझें। आज प्रभु ने जैसी स्थिति में हमको रखा है, देखिए मैं एक दिन और निवेदन कर चुका हूं, किस पर हम विश्वास करें इस संसार में, है? किसका भरोसा करें? आशा ही परमम दुखम, नैरास्यं परमम सुखम, भागवत का सूत्र है। माता पिता संतान का पालन पोषण करें, ये कर्तव्य है हमारा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, ये व्यवहारिक धर्म है।
लेकिन बालकों का पालन पोषण करते समय, अच्छी शिक्षा देते समय ये मन में आशा नहीं रखनी चाहिए कि सब इसलिए कर रहा हूं कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। आशा रख के यदि ये किया और आशा पूर्ण नहीं हुई तो जितना आपको सुख मिलता ना आशा में, उससे ज्यादा दुख परिणाम में पैदा होता। आशा नहीं रखी, किसकी आशा रखोगे बोलिए? पत्नी, पुत्र, पति, देह संबंधी ये तो दूसरे शरीर वाले हैं। अरे हमारा सबसे ज्यादा अधिकार अपने शरीर पर है। मन ने कहा चलो, चल दिए। मन ने कहा बैठ जाओ, बैठ गया शरीर। मन बोला उठो, उठ गया। इतना आज्ञाकारी ये शरीर कि इतना आज्ञाकारी दूसरा कोई नहीं हो सकता है शरीर से ज्यादा। जब इसकी आशा नहीं रखी जा सकती, आज वचन दिया भैया परसों आएंगे आपके यहां और दूसरे दिन खबर मिली वो तो पहुंच गए, किसकी आशा करेंगे? आशा नहीं रखनी, आशा प्रभु की है। ये समय में लोक व्यवहार धर्म निभाना है, यही भागवत धर्म का सिद्धांत है। पति अपना धर्म निभावे, पत्नी अपनी धर्म निभावे, संतान अपना धर्म निभावे, और वो धर्म निभाने में कोई चूक करे तो उसका परिणाम वो भोगेंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने अपना व्यवहार धर्म निभा रहा है। तो ये सारा जो व्यवहार धर्म है, ये भक्ति पौधे की रक्षा के लिए बागड़ है। इसको हे नहीं कहा है हमारे आचार्यों ने, सब कुछ करना है, लेकिन इसको लक्ष्य नहीं माना है। यही लक्ष्य नहीं है कि कमाएं, बच्चों का पोषण करें, स्वयं का पोषण हो और इसी में बचपन, जवानी, बुढ़ापा पूरा हो। वो हमारा लक्ष्य क्या है? एक बात बताइए, ये जो पौधे लगाते हैं ना, एक बढ़िया पेड़ लगाया किसी ने फूल वाला, और उसके चारों ओर बागड़ बनाई। वो ईंट की बनाते हैं ना, जालीदार, कोई जानवर उसको खा ना जाए, बागड़ कहते हैं उसको। तो उसने बहुत बढ़िया ईंट की जालीदार बागड़ बनवाई, चित्रकार को बुला के उस पर पेंटिंग करवाई, बहुत बढ़िया चित्रकार। और जो मिलने वाले आते हैं ना, उसको बागड़ दिखाता है, देखो कितनी सुंदर मेरी बागड़ है, कितना सुंदर आकर्षण है, कितनी बढ़िया चित्रकारी है, कितनी बढ़िया जाली है। तो एक व्यक्ति को जब वो बागड़ दिखा रहा था, उसने बागड़ देखी और अंदर झांक के क्या देखा कि जो पौधा था ना वो सूख के यूं हो गया, उसमें जल डालना ही भूल गया। तो उसने पूछा, भैया एक बात बता, ये बागड़ तूने बनवाई किसके लिए है? बोले पौधे के लिए। तो पहले पौधा आवश्यक है कि बागड़ आवश्यक है? जिसकी रक्षा के लिए बागड़ बनाई गई है वो पौधा सूख रहा है। तो बागड़ की रक्षा इसलिए की जा रही है कि बागड़ नहीं होगी तो पौधा, कोई जंतु नष्ट कर सकता है, पौधा समाप्त हो सकता है। तो ये लोक वेद व्यवहार धर्म हम इसलिए निभा रहे हैं कि हमारे भगवत धर्म की रक्षा हो, और हम पौधे में जल डालना ही बंद कर दें और बागड़ को ही सजाने में, चित्रकारी करने में ही जीवन पूरा कर दें, तो ये कहां की समझ? एक समय आता है जब वो पौधा बड़ा वटवृक्ष बन जाता है तो बागड़ अपने आप गिर जाती है, फिर उसको जंतु का भय नहीं, जानवर तो उसकी छां में बैठते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हमारा भाव जब इस वृक्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा तो लोक वेद का त्याग नहीं करना पड़ता, अपने आप सब छूट जाता है, उसकी लोक वेद से अनासक्ति हो जाती है और भगवान में पूर्ण आसक्ति हो। लेकिन जब तक ये अवस्था नहीं है, हमें व्यवहार धर्म निभाना है, अनपेक्षित भाव से, आशा न रखते हुए व्यवहार धर्म निभाना है। भगवान का दृढ़ाश्रय रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए और सेवा सत्संग परायण हम अपना जीवन जिए। अंत में शेहराज जी आज्ञा करते हैं, लोगों के मन में एक विचारधारा बन गई है, मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना, अरे अब कहा धरे हो है, 500 बरस है गए, अब तो मारक का समापन है। मारक का समापन है, ये भक्ति मार्ग के लिए ऐसा शब्द है। अभी आपने कीर्तन सुना, चतुर्दास जी क्या गाए हैं? युग युग अविचल, कब तक विराजेंगे श्रीनाथ जी? युग युग, ये आशीष कही है। श्री विठलनाथ जी के लिए क्या कहा था नंददास जी ने? गोकुल कब तक? जुग जुग राज करो, ये उद्घोष है भगवती। और हम बोलते हैं 500 वर्ष है गए, क्या है? हरिराज जी ने कहा है, देखिए हरिराज जी की घोषणा है, आचार्य की वाणी है, सब साथ बोलिए। पुष्टि मार्गं तु भगवान, पुष्टि मार्गं तु भगवान सर्वकाले न रक्षति, सर्वकाले न रक्षति। ये पुष्टि मार्ग भगवान का अनुग्रह मार्ग है, कृपा मार्ग है। आदि में भगवान ने ही प्रकट किया है और भगवान इसकी सर्वकाल रक्षा करते हैं। पुष्टि अनुग्रह है, भगवान का स्वरूप है, स्वभाव है, सर्वदा भगवान इसकी रक्षा करते हैं। कैसे?
पुष्टि मार्गं तु भगवान पुष्टिमार्गं तु भगवान् सर्वकालेन रक्षति। सर्वकालेन रक्षते। ये क्रम बना रहे, इसलिए वल्लभाधीश को विवाह की आज्ञा हुई। कर विवाह बहु रूप दिखावो, मेरो नाम सुवन को धरावो। और आज भी वल्लभ कुल वंश भूतल पर विराजमान है। शेरा जी कहते हैं पुत्र पौत्रादि रूपैश्च, पुत्र पौत्रादि रूपैश्च दुर्लभांघ्रि सरोरुह। वल्लभ कुल द्वारा वल्लभ की ही आणी से दीक्षित करवा के और भगवान ने जो वचन दिया है उस वचनबद्ध होकर प्रभु विराज रहे हैं और भक्तों की सेवा अंगीकार कर रहे हैं। ये रक्षा, इस भाव की रक्षा प्रभु सर्वकाल में करते हैं और करते रहेंगे। कब कब करेंगे और करते रहे हैं। हैदरा जी ने कहा है भूतेषु च भविष्यत्सु, भूतेषु च भविष्यत्सु वर्तमानेष्वपीश्वरः, वर्तमानेष्वपीश्वरः। भूतकाल में रक्षा की है, भविष्य में भी करेंगे और वर्तमान में भी कर रहे हैं। क्यों? चतुर्युगेन कृतभू, चतुर्युगेन कृतभू मार्गं रक्षति रक्षति, मार्गं रक्षति रक्षति। भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है, मैं ही हूं धर्म का रक्षा करने वाला। चारों युग में भगवान ही धर्म की रक्षा करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए ये बात बिल्कुल मुंह से नहीं निकालना चाहिए। भगवान सदा है, पुष्टि सदा है, अनुग्रह सदा है और ये लीला और लीला परकर सदा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज सबसे ज्यादा तो धन्यवाद देने के लिए मेरा मन हो रहा है आप सबको देने के लिए। आज आप कब के आए हो? 4 बजे आए होंगे बहुत से, क्योंकि जगह घेरनी है ना। देर से आएंगे तो पीछे बैठने को जगह मिलेगी। 4 बजे आए, 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 7:15 बजे दर्शन खुले, दर्शन भी किए और फिर आके जम गए। अरे दे धर्म भी आपका विस्मरण हो गया है, ना भूख ना प्यास ना देखी बात। आज आपके भाव की परीक्षा ले ली ठाकुर जी ने। ऐसी कथा में रुचि बढ़ जाए तो जीव ऐसे ही धन्य हो जाता है। आप लोगों का भाव देख के बहुत हृदय गदगद हो रहा है। बस ऐसा ही आपका भाव सदा बढ़ता रहे। भगवत सेवा में, भगवत कथा में परस्पर भगवतियों में स्नेह हो, गुरु निष्ठा हो और मार्ग में आपकी दृढ़ता हो। बस भगवान से यही प्रार्थना है, सदा आपके भाव की ऐसे ही वृद्धि करते रहें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सबके लिए हृदय उद्गार मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, पुनः स्मरण कर रहा हूं। हमारे परम भगवदिया मंगला बहन जो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, उनके सुपुत्र नित्यलीलास्थ गोपाल भाई भी यहाँ विराजमान हैं और प्रगट में सारा परिवार परकर यहाँ विराजमान है। हमारे बालकृष्ण प्रभु स्वयं यहाँ श्रवण कर रहे हैं, अथवा दूसरे शब्दों में कहें आप ही हृदय में विराजमान होकर भावों को प्रकट करा रहे हैं और आप ही सब श्रोताओं के अंदर विराजमान होकर उन भावों को पचा रहे हैं, ठहरा रहे हैं। परम श्रद्धेय मुखिया जी, उनका परिवार यहाँ विराजमान है। ब्रजमंडल से पधारे हुए हमारे ब्रजवासी अतिथिगण, मथुरा से, जतीपुरा, आन्योर से, नंदगाम से, हमारे ये सभी कलाकार वृंद। कलाकार शब्द का प्रयोग करने में मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार उनके लिए कहा जाता है जो केवल कलाविद होते हैं, हृदय से भावुक हों, हृदय से भक्त हों। ये शर्त नियम आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ उभय रूप का दर्शन मुझे इन सब में होता है। श्री बालकृष्ण प्रभु ऐसे ही इनकी सदा सेवा लेते रहें और ऐसे ही इनका सहयोग सदा मिलता रहे। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हमारे मंगला बहन का परिवार, श्री हंसमुख भाई, श्री ललित भाई, श्री किशोर भाई, सब यहाँ विराजमान हैं। इनके हृदय में ये कामना भगवत कृपा से जगी और एक भगवती जो अपने जीवन में सबको लाभान्वित किए हैं, आज परोक्ष में भी पुनः सबको सत्संग का लाभ प्रदान किया है। उन मंगला बहन को बार बार हम स्मरण करते हैं, बार बार भगवान के चरणों में यही विनती करते हैं कि वो तो सदा आपके निकुंज में विराज नहीं है, इस परिवार पर उनका ऐसा ही वात्सल्य सदा बरसता रहे और इसी प्रकार से परिवार को ऐसे सात्विक कार्य करने की प्रेरणा सदा मिलती रहे। अंत में हमारे जो भी अन्य सहयोगी जन हैं उनको भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अंत में ये कह दूं कि कथा 1 घंटा और चलेगी तो समस्या हो जाएगी सभी, क्योंकि 1 घंटे का समय अभी कार्यक्रम के अंतर्गत है। श्री यमुना जी यहाँ विराजी हैं। आज की शोभा यात्रा में हम जुगल जोरी का दर्शन करेंगे। श्याम संग श्याम बह रही श्री यमुने, ये तो हम कीर्तन गाते हैं। श्याम स्वरूप पुष्टि स्वरूप ये श्रीमद् भागवत हैं और श्याम सुंदर की प्रिया श्यामाजू श्री यमुना जी यहाँ पधारी हैं। यहाँ युगल सरकार पधारेंगे। ये सब शोभा यात्रा का आनंद हम लोगों को लेना है। उससे पूर्व जैसा कि क्रम है, पोथी जी का व्यासपीठ का हम लोग पूजन करेंगे। आज छेल्ला दिवस है, सभी लोग पूजन का लाभ लें। उससे पूर्व छेल्ली आरती होगी और इस आरती में सबको सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम दिन की आरती है। हम अपने हृदयस्थ ब्रह को नौछावर करें और अपने प्राण पृष्ठ को अपने हृदय में पधरा में इसी भाव से आरती निहारी जाती है। हमारे यहाँ आरती उतारी नहीं जाती है। मुखिया जी पधार रहे हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री यमुने महारानी की। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का जब विराम होता है, उपसंहार होता है, ये अंतिम 2 श्लोक साथ में उच्चारण किए जाते हैं। तो हमारा भी ये जो भागवत सत्संग है, भागवत का ही विषय आप लोगों ने श्रवण किया है। भले एक विशेष विषय पर चर्चा हुई है, अंत में ये श्लोक उच्चारण करके भगवान के चरणों में हम भी विनती करें, प्रार्थना करें, याचना करें। सब साथ बोलिए। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, पादयो तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरि, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरि परम्, तं नमामि हरिं परम्। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, वल्लभ कुल परिवार की, ब्रज वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज महाराज की, श्रीमद् भागवत भगवान की, ब्रज वृंदावन धाम की, ब्रज रज रानी की, समस्त संतों की, समस्त भक्तों की, ब्रज भक्तों की, समस्त आचार्यों की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सबको बहुत बहुत साधुवाद। पुनः पुनः जय श्री कृष्ण। पुनः संयोग होगा, आप सबके दर्शन होंगे, अपनी वाणी को, कान को पवित्र कर देंगे। जो कुछ इन 4 दिनों में हृदय उद्गार प्रकट हुए हैं, श्री बालकृष्ण प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए कार्यक्रम को विराम दे रहा हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया।